तो हेलो एवरीवन, आपका एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हुआ चल ही रहा हूं कि वॉर 2 में ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर की एंट्री को बहुत ज़्यादा हाई ऑक्टेन में इन्होंने डिज़ाइन किया है। जबकि जूनियर एनटीआर का मैंने आप लोगों को बताया है कि एक शिप में, मतलब एक पानी का जहाज़ होगा, वहाँ पे इनकी एंट्री होगी और ये डाकुओं से भिड़ते हुए आप लोगों को दिखाई देंगे। आप शिप के कैप्टन के साथ में इनकी मुठभेड़ होगी या फिर डाकुओं के साथ होगी, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि भाई होगा कैसा। मैं तो कहता हूँ कि भाई यहाँ पे जिस तरीके से हमने देवरा में देखा है कि पानी में खुदाइयाँ लगाते हुए, तो यहाँ पे और भी हमें मज़ेदार लगेगा कि वॉर 2 में इन लोगों ने उन सीनों को और भी ज़्यादा मज़ेदार तरीके से बनाया होगा। फिलहाल ये है कि वॉर 2 के सेट से जूनियर एनटीआर का एक पिक काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और उसके बारे में बात करते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ, जिनको नहीं पता है, ऋतिक रोशन की जो एंट्री सीन इसमें है वो शाओलिन टेम्पल पे है और वो स्वॉर्ड वाला सीन है जो मूवी के अंदर शूट हो चुका है। और दोनों ही किरदारों को, दोनों के अलावा कुछ और भी किरदार हैं, तो उन सभी किरदारों को ना, जो इनकी एंट्री होगी, उन एंट्री सीन्स को काफ़ी ज़्यादा इंटेंस इन लोगों ने बनाया है, जो कि उनके किरदारों को ना और भी ज़्यादा शेडो और हाईलाइट, यानी कि उस एंट्री से ना उनकी जो एक कैरेक्टर की जो एक छवि है वो हाईलाइट होगी, उसकी शेडो दिखेगी कि हाँ भाई इस तरीके का। और म्यूज़िक जो होगा उन किरदारों पे, तो म्यूज़िक से हमें एक्चुअली में अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसा इनका किरदार होने वाला है। जैसे कि हमने जिम का देखा था पठान में, उसका क्या था, उसका बैकग्राउंड जब आता है तो ऐसा लगता है कि यार एक विलन आ रहा है। तो इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ, और इस मूवी के अंदर जिम का, यानी कि जॉन अब्राहम का भी रेफरेंस है इस मूवी के अंदर है। प्लस ये भी आ रही थी रिपोर्ट कि शाहरुख खान भी इस मूवी के अंदर है, छोटा मोटा एक कैमियो है। लेकिन अभी यहाँ पे बात ये आ रही है कि अब शाहरुख खान नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे ना चीज़ें कुछ अलग तरीके से चल रही हैं। अयान मुखर्जी कुछ अलग चीज़ें लेके चल रहे हैं, जिसमें शाहरुख और सलमान दोनों में से किसी भी एक का रेफरेंस इस मूवी के अंदर नहीं होगा। रेफरेंस होगा लेकिन यहाँ पे कैमियो नहीं होगा, शक्ल नहीं होगी, रेफरेंस ज़रूर होगा। जब जिम का हो रहा है तो ऑफकोर्स यहाँ पे पठान का भी रेफरेंस होगा। ऐसे नाम ज़रूर लिया जाएगा, नाम ज़रूर आएगा, लेकिन यहाँ पे चेहरा नहीं आएगा, ऐसा अभी तक की अपडेट आ रही है। फिलहाल देखो, यहाँ पे जूम वाले सेट पे पहुंचे थे और सेट पे उन्होंने एक पिक ली, जो कि आपने देखी भी होगी, जो कि यहाँ पे जूनियर एनटीआर का, मैं लगा नहीं सकता कॉपीराइट की वजह से, मैं बता देता हूँ कि एक्चुअली में उन्होंने पहना गया था। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने एक कमोफ्लाज जैकेट पहनी हुई थी एंड साथ में 10 ब्राउन शर्ट और डार्क पैंट भी थी। एंड यहाँ पे जूनियर एनटीआर काफ़ी एक गंभीर से दिख रहे थे, एक तरीके से थोड़ा सा वो गंभीर होता है ना, जैसे कि कुछ गुस्सा और कुछ करने वाला आदमी। तो कुछ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उस फोटो को देख के कि जूनियर एनटीआर कुछ यहाँ पे बड़ा और हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स करने वाले हैं। काफ़ी टेंशन वाला उनका जो फेस था वो लग रहा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सीन चल रहा है जिसमें एक अच्छा खासा एक्शन है और जिसको करने के लिए वो यहाँ पे थोड़े से गंभीर दिख रहे हैं। ये फ़ोटो में मुझे देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखो जो उनके जो एक ड्रेसिंग कलर, तो मैंने आप लोगों को पता है, जो शर्ट उन्होंने पहना है अंदर जो है टी शर्ट है, तो उन्होंने आधी आस्तीन ऐसे यूँ की हुई हैं, स्लिप्स ऐसी की हुई हैं, ऐसे करके स्लिप्स ऐसे की हुई हैं। तो आदमी जब भी स्लिप्स ऐसे करता है, या तो कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसकी वजह से उसके कपड़े गंदे ना हो, या फिर अपने हाथ जब खोलता है जब वो कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा कर रहा है कि उसके हाथों को कोई दिक्कत ना हो वो काम करने में, यानी कि मैं एक्शन की बात कर रहा हूँ। तो मूवी के अंदर ये जो सीन है, ये एक एक्शन सीन शूट हो रहा है और आप कपड़ों को देख लेना कि ये सीन मूवी के अंदर आप लोगों को देखने को ज़रूर मिलेगा। और काफ़ी यहाँ पे देखो जो हेयर स्टाइल है वो काफ़ी कूल है भाई, एकदम कूल है। हेयर स्टाइल उनका ऐसे रहेगा मूवी के अंदर जैसा एक्चुअली में, साइड जो है बड़ी बारीक रहेंगी और बाल जो है थोड़े से ऐसे ऊपर हैं, और बिल्कुल जो एक बियर्ड लुक है वो एक नॉर्मल है जैसा वो रखते हैं। बाकी जो एक फेस कट है वो वही है, उसमें कोई यहाँ पे चेंजिंग नहीं है, चेहरा वैसा का वैसे ही है। और थोड़े से मुझे मोटे ज़रूर लग रहे हैं, अब मे भी ऐसा क्यों है। और ये एक यंग लुक है, ये जो सीन है, ये जो फोटो है, एक यंग लुक का है। जबकि यहाँ पे कबीर का जो ऋतिक रोशन का है उसका भी एक ओल्ड लुक है जो कि हमने वॉर में देखा था, और एक यंग लुक है जो हमने क्यारा के साथ में देखा। अब ये जो लुक आ रहा है, हो सकता है कि जूनियर एनटीआर का भी जो लुक है ना, इसमें भी वो ओल्ड और यंग में हमें देखने को मिले, क्योंकि ये जो लुक है ये एक मुझे लग रहा है कि बिल्कुल यंगर लुक है, ये यंग वाला सीन होने वाला है। तो इसमें भी एक टाइम का दिखाएंगे कि पहले जूनियर एनटीआर क्या थे और बाद में जो इनसे जो मिलते हैं, किस तरीके से यहाँ पे लाइनअप को रखा है, किस तरीके से स्टोरी बैठेगी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे कि ऋतिक का पास्ट दिखाया, इसी तरीके से जूनियर एनटीआर का भी
पास्ट यहाँ पे इन लोगों ने दिखाने की सोची है। बाकी दोनों की एंट्री दोस्तों यहाँ पे बहुत ही धमाकेदार आप लोगों को देखने को मिलेगी, दोनों की एंट्री प्लस प्लस प्लस। हो सकता है कि इस मूवी के अंदर रेफरेंस तो मिले जॉन अब्राहम का, हो सकता है कि ये लोग एक आध चेहरा भी दिखा दे, रेफरेंस तो पक्का है, लेकिन ये मैं एक आइडिया लगा रहा हूँ, एक आइडिया एज ए आइडिया, हो सकता है कि फेस भी दिखा दें, एक आध रोल भी हो, रेफरेंस तो पक्का है। बाकी अल्फ़ा का सीन ये है कि अल्फ़ा दिसंबर में रिलीज़ हो रही है अगले साल में, तो अल्फ़ा में ऋतिक रोशन है या नहीं है, तो अभी मैंने पहले भी बताया था, मैं अब भी बता रहा हूँ कि अल्फ़ा का अभी यहाँ पे जो ऋतिक रोशन का जो कैमियो है वो अभी शूट नहीं हुआ। तो जब अल्फ़ा पूरे तरीके से तैयार हो जाएगी और फिर यहाँ पे वॉर 2 भी पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी, तो फिर यहाँ पे अगर रखना होगा तो यहाँ पे YRF फिर उसको प्लान करेगा, फिर उसको सोचेगा किस तरीके से रखना, फिर यहाँ पे ऋतिक को अगर लेना होगा तो यहाँ पे लिया जाएगा। लेकिन अभी तक तो ऋतिक रोशन को यहाँ पे नहीं लिया है, ना ही अभी उन्होंने कोई कैमियो शूट किया। अभी जैसी तैसे मूवी की शूटिंग चल रही है अल्फ़ा की, वो वहाँ चल रही है। बाकी देखो शर्वरी और आलिया भट्ट हैं, ऐसा देखो मुझे भी सुनने में लग रहा है, जैसा कि मेरे कुछ हैं ऋतिक रोशन के फैंस जो और लोगों की वीडियोस देखते हैं, तो उन्होंने किसी की वीडियो देखी होगी तो उन्होंने सुना है कि शर्वरी एक तरीके से विलन के रूप में देखने को मिलेगी हमें। तो देखो यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है, आलिया भट्ट भी हो सकती हैं, कुछ कह नहीं सकते। सिर्फ यहाँ पे मूवी को एक अच्छा खासा कलेक्शन दिखाने के लिए जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया ना भाई, वो भी हो सकता है कि हमें देखने को मिल जाए। शर्वरी ना हो सकता है आलिया भट्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। देखो ये एक ऐसा स्पाई यूनिवर्स है, इसमें कुछ भी ये लोग रख सकते हैं, क्योंकि जो विलन है ना वो भी एक ओहदेदार हैं, वो भी एक हीरो टाइप की पर्सनैलिटी रखते हैं इस यूनिवर्स में, और जो हीरो है वो तो है ही हीरो, लेकिन जो विलन है भाई वो भी एक अच्छी खासी पर्सनैलिटी रखते हैं। तो फिलहाल जैसा भी है जो भी है आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा अपडेट, और ये अभी तक की अपडेट थी वॉर 2 से रिलेटेड। नीचे कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दें। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।